Welcome student in digital lecture in class 10th social science lesson 3 industries in India. The work of making or manufacturing things is called industries. किसी भी चीज का निर्माण करना या उसको बनाना इंडस्ट्री के अंदर होता है. In the process of manufacturing or making things, men use raw material and converted into finished goods with the help of labor, energy and technology. In ancient time, cottage industries were in developed stage in India, but during the British rule, these industries suffered a great setback after independence. A new policy of industrial development in public and private sector. For industrial development of country, following कंडीशन आर अवेलेबल. इंडस्ट्री के विकास के लिए ये कंडीशन होना चाहिए तो वहाँ पर इंडस्ट्री अच्छे से लगाई जा सकती है. फर्स्ट, टोपोग्राफी इज फेवरेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. इंडिया में प्लेस अनुकूल है जहाँ पर कि इंडस्ट्री अधिक से अधिक लगाई जाए. सेकंड, क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉर्मल इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. बहुत सारे स्टेट भारत के ऐसे हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है. थर्ड, चीप लेबर इज अवेलेबल इन द कंट्री. स्वाभाविक है हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर तो सस्ता मिल ही जाता है. नेक्स्ट, एडिक्वेट रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर मिनरल, एग्रो एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. कच्चा माल हमारी कंट्री में आसानी से मिल जाता है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान भी है तो एग्रो आसानी से मिल जाता है. मिनरल्स भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और फॉरेस्ट भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर. नेक्स्ट, ड्यू टू डेन पॉपुलेशन वाइड मार्केट इज अवेलेबल. हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए मार्केट भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध है जिससे कि मार्केट में उनका गुड्स से सेल हो जाता है. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. भारत में इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अपन जानेंगे. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप. स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है. 4 टाइप की होती है. फर्स्ट, प्राइवेट इंडस्ट्री. प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओन बाय इंडिविजुअल और बाय ए ग्रुप. ग्रुप भी चला सकता है या पर्सनल किसी व्यक्ति की भी हो सकती है. सेकंड, गवर्नमेंट इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज ओन बाय गवर्नमेंट. इसको गवर्नमेंट खुद चलाती है. थर्ड, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज ओन बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सहकारी संगठनों के द्वारा इंडस्ट्री को चलाया जाता है. नेक्स्ट, मिक्स्ड इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज ओन बाय 2 और मोर ऑनर्स ऑफ अबाउट टाइप. इसमें 2 या 2 से अधिक लोग इंडस्ट्री के ऑनर हो सकते हैं. सेकंड टाइप की इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी. उपयोगिता के आधार पर इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है. फर्स्ट, बेसिक इंडस्ट्री, a type of industry that produce material that are supplied to other industries and which are important in the countries. ये जो है ऐसी चीज़ें बनाती है जिसको बनाने के बाद वो दूसरी कंट्री को भी सप्लाई कर देती है, दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई करती है ताकि वो उससे नई चीज़ का निर्माण कर सके. कंज्यूमर इंडस्ट्री. कंज्यूमर इंडस्ट्री आर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स for direct use by consumers. That means the finished goods by the country and can be directly used. For example, toothpaste, sugar, paper ऐसी चीज़ें बनाती है जिसमें कि उपभोक्ता तुरंत उसका उपयोग कर सकता है. थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज. आकार के आधार पर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है. आकार के आधार पर इंडस्ट्री 4 टाइप की होती है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, 10 करोड़ या उससे भी अधिक. एग्जाम्पल पे अपन देखें टाटा आयरन इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ा प्लांट है. इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है. सेकंड, मीडियम इंडस्ट्रीज. इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 to 5 करोड़ होता है जैसे कि लेदर इंडस्ट्री. थर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इस टाइप की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 2 to 5 करोड़ के समथिंग होता है जैसे कि लैक इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री, where capital investment is nominal
and which are run with the help of family member. इसमें खर्चा नॉमिनल होता है, बहुत कम होता है और फैमिली मेंबर भी इसको मिल करके चला सकते हैं. फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तैयार माल के आधार पर इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है. हैवी इंडस्ट्री. हैवी इंडस्ट्री रेफर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस हैवी प्रोडक्ट. ये भारी सामानों का निर्माण करती है. हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर, मशीन टूल्स, इस टाइप के इसमें मटेरियल प्रिपेयर किए जाते हैं. सेकंड, लाइट इंडस्ट्री, जिसमें कि हल्के वेट वाली चीज़ों का निर्माण होता है. द मैन्युफैक्चर स्मॉल और लाइट आर्टिकल्स, टॉयज, क्लॉथ्स, शूज, फर्नीचर. फिफ्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है. फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, इसमें रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, इसलिए इसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. सेकंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. इसमें रॉ मटेरियल मिनरल रहता है, इसलिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. एग्जाम्पल, टाटा स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. थर्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, ऐसी इंडस्ट्रियां होती है जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री, इस टाइप की इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. भारत के विशिष्ट उद्योग एवं उनका वितरण. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज इजी. These are classified on the basis of raw material used because raw material is basic need for every industry. Raw material is also called food for the industries. Agriculture based industry. The cost enhancement of agriculture produce. कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता क्यों हुई? In India, an agriculture country, obviously the contribution of agriculture is very important for the national economy. So many population depend either on agriculture or their industries based on agriculture products. Rural population is not taking interest in agriculture work and they are migrate towards the cities, as a result of which many problems are arising there. The cost enhancement of agriculture produce mean adopt advanced method for transforming the shape, color and quality. मीन्स ये कि एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका शेप चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसकी क्वालिटी चेंज करना, ओरिजिनल प्रोड्यूस एंड देयर बाय to make it more useful for human consumption so that the cultivators may earn more profit themselves from the elaborate from their product. जो किसान लोग हैं उनका जो प्रोडक्ट है उसका जब प्रोडक्शन किसी चीज़ का जब ज़्यादा होता है तो उसको वो किसी भी दूसरे फॉर्म में चेंज करके मार्केट में सेल कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं. The need of cost enhancement of agriculture produce. कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता क्यों है? A large portion of crops destroyed every year. With regard to the production of fruit and vegetable, India stands at number 2nd in the world, but 30 to 40% of its produce is destroyed, and the cultivators are left to suffer the loss. The cost enhancement of agriculture produce is an effective measure to remove this shortcoming. इस कमी को दूर करने का एक कारगर उपाय कृषि मूल्य संवर्धन है, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं 30 से लेकर 40% तक फ्रूट और वेजिटेबल सब सड़ जाती है, खराब हो जाती है. तो उनका हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए मूल्य संवर्धन की आवश्यकता हुई. बेनिफिट्स
ऑफ कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मूल्य संवर्धन के लाभ क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। टू अर्न मोर इनकम, अधिक से अधिक इनकम कैसे कमाई जाए। द कल्टिवेटर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस of the shape, color, quality and taste of their original agriculture produce may sell out such transformed product on a higher rate and earn more profit. For example, potato in market is around 10 rupees per kg, whereas the potato chips are sold at the rate of ₹20 पर 200 ग्राम। हम देखें आलू मार्केट में 10 रुपये किलो मिलता है, लेकिन वही चिप्स 200 रुपीज़ किलो मार्केट में मिलती है। तो जब आलू ज़्यादा आते हैं तो फार्मर उसकी चिप्स बना करके और फिर मार्केट में सेल कर सकता है, तो उससे उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू कल्टिवेटर्स इन प्लेस ऑफ मीडिएटर्स, मध्यस्थों के स्थान पर कृषकों को लाभ हो। इन द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस the traders and other mediators purchase agriculture produce at the cheap rates from the cultivators and sell it at higher rate to earn more profit. If the cultivators themselves enhance cost of their produce, they can also earn extra profit. मीडिएटर लोग जो है कम प्राइस में किसानों की फसल को लेते हैं, फिर हाई प्राइस में उसको मार्केट में सेल करते हैं। अगर मीडिएटर बीच में नहीं होंगे तो किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द डैमेज, जो कृषि की चीज़ें हैं वो खराब होने से बचाना है, उसको कैसे अपन बचा सकते हैं। वी ऑल नो दैट द कल्टिवेटर्स गेट प्रॉफिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीजन, बट मच ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट पेरिश्ड, thereby causing loss of cultivators. So if we use fruit and vegetables on time, they may escape these loss. अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारे पास ज़्यादा होती है, अगर हम समय पे उनका यूज़ नहीं करते हैं तो ख़राब हो जाती है। फ्रूट्स का हम जूस बना के रख सकते हैं, वेजिटेबल से उनको सुखा करके रख सकते हैं और फिर मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस कॉटेज एंड होम इंडस्ट्री, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विल स्टार्टेड in the rural area and the cottage and home industry for preparing for बड़ी पापड़, चिप्स, सॉस, जैम आदि चीज़ें बना करके छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लोग घरों में डाल करके और बना सकते हैं, उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के कुछ अवसर उनको प्राप्त हो उसके बारे में देखिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटेज एंड होम इंडस्ट्री इन रूरल एरिया विल इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में कॉटेज इंडस्ट्रियां लगाएं, होम इंडस्ट्री लगाएं तो लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सकते हैं, प्लस उनकी कृषि का भी उन्हें मुनाफा मिल सकता है और पैसा वो कमा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this topic very well. If you have any doubt or question, write below comment box. Thank you.